हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शांत कुमार आप सभी लोगों के बीच में आज फिर से उपस्थित हूँ किसी मुद्दे पे बात करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक समाज में रहते हैं और समाज हमारा शुरू होता है परिवार से, जिसे कुटुंब कहा जाता है। उस परिवार में हमारे दादा थे, उनके पिताजी थे, दादा के फिर पिताजी के चार पांच लड़के हो गए, मतलब दादाजी के चार पांच भाई हो गए। फिर वो आपस में लड़ना शुरू कर दिए। फिर दादाजी के पिता ने सोचा कि इनका बंटवारा कर देता हूँ, शांति हो जाएगी, अपना अपना खाएंगे। फिर दादाजी लोग की शादी हुई, इनके बच्चे हुए, ये भी चार पांच बच्चे हो गए। इनके बच्चों में फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि ह्यूमन नेचर है दोस्तों। यहाँ कोई साथ नहीं रह सकता है, उसको स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, एक दूसरे को ना देख पाने की होड़, ये मची रहती है। फिर बारी आती है पिताजी लोगों की। वो भी अपने पिताजी के पांच छह भाई हो गए। अब छह भाइयों में सबकी शादियां हो गई, सबके बच्चे हो गए, तो इतना बड़ा परिवार एक साथ तो रह नहीं सकता। ऊपर में जो जब परिवार बढ़ता है तो एक दूसरे को, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, फिर वो बढ़ जाता है। वो इस तरह से व्यवहार करने लगते हैं जैसे वो एक परिवार के सदस्य ना हो। वो मतलब जाति दुश्मनी आप लोग समाज में देख भी रहे होंगे कि एक भाई अपने चाचा को, अपने ताऊ को, अपने दादा को, अपने दादाजी को इतनी भद्दी गालियां, और उनका मर्डर भी हो जा रहा है, भाई का मर्डर हो जा रहा है, बच्चों का मर्डर हो जा रहा है, केवल उस जमीन और जायदाद के लिए कि मुझे मिले, मुझे मिले। बाद में जब आदमी ये सब करता रहता है, उसको शांति परिवार से नहीं मिलती। उसको ये बताया जाता है कि तू शादी कर ले, तेरे बच्चे हो जाएंगे, तू सुखी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पीढ़ी से जो दो पीढ़ी चला आ रहा है, वो लड़ाई झगड़ा, जमीन का विवाद, जायदाद, ये सब चीजें वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने को मिलती है। जब हमारे बच्चे हुए तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे के लिए क्या कर जाएं। परिवार में ये लगता है कि मुझे ज़्यादा ज़मीन मिल जाती तो मैं यहाँ पे बना लेता घर, यहाँ पे ये कर लेता, थोड़ा ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके मैं अपने बच्चों को रख दूंगा, वो सुखी हो जाएगा। कुछ नहीं सुखी होगा वो। आगे जाके दो भाई हैं तो वो भी दोनों आपस में लड़ेंगे, क्योंकि ये प्रवृत्ति है। जैसे इंसान बड़ा होता है, उसकी स्वार्थ भावना जग जाती है। वो जन्म से स्वार्थी होता है। पता तब चलता है जब वो मेच्योर होता है, 20-25 साल का होता है ना, तब उसको ये उसका स्वार्थ निकल के आता है। तो ये गलत भावना में न रहना चाहिए कि हम जिस कंडीशन से गुजरे हैं, हमने वो लड़ाई झगड़े, वो मार पीट देखी है, वो हमारे बच्चे नहीं करेंगे। 100% करेंगे। उनको कितना भी शिक्षित बना दो, कितना भी कुछ बना दो, अमेरिका, इंग्लैंड, हार्वर्ड, कहाँ कहाँ भेज के पढ़ा दोगे ना, फिर भी आके वो आपस में लड़ेंगे ही। किस लिए? जो तुमने प्रॉपर्टी बनाई है ना, इकट्ठा की है, उसको बंटवारे के लिए। वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे कि मेरे माता जी को दुख हो रहा है मैं देखूंगा, पिताजी को दुख हो रहा देखूंगा। वो केवल अपने हिस्से के लिए लड़ेंगे। तो इस संसार में ये मान के चलो कि जो जितना स्वार्थ भावना लेके आदमी अपने बच्चे के लिए कर रहा है ना, अपने भाई के बच्चों को वो मारता पीटता है कि कहीं ये आगे न बढ़ जाए, अपने भाइयों से बैर रखता है, क्योंकि उनमें लड़ाइयाँ हो गई। अब उसको वो भाई नहीं, वो उसका महा दुश्मन हो गया। अगर वो दिख जाए तो उसको काट डालेगा वो। किस लिए? अरे एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए, एक ही पिता की औलाद हो तुम दोनों, और अब ये सिचुएशन है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। नाम लेते ही अगर कोई बगल वाला नाम ले लिया तो बोलेंगे भैया उसका तो नाम मत लो, नाम लेते ही मेरा तो खून खौल जाता है। अरे क्यों ऐसा समाज बनाए? क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दो, तीन से चार औलादे पैदा करके फिर उनके बीच में दुश्मनी हो जाती है? तो सुख कहाँ है? कौन बोलता है कि शादीशुदा इंसान सबसे सुखी होता है? सबसे दुखी होता है।
यहाँ पे कोई ये नहीं चल रहा होता है कि अरे यार तुम बड़े सुखी हो। कभी उससे पूछ के देखो, अपने बच्चों से, अपनी बहू से, अपनी बेटी से, अपने पोते से, सबसे परेशान है। किसी का बेटा उसकी बात नहीं मान रहा, किसी की बहू उसकी बात नहीं मान रही, किसी की बेटी उसकी बहू बात नहीं मान रही है। तो क्या कर रहा है ये समाज? अपने आप से दुख उत्पन्न करता है और उस दुख को उत्पन्न करके और उसको फिर सुलझाने की कोशिश करता है। कितने पागल लोग हैं। अरे जागरूक हो जाओ भाई। जो चीजें विज्ञान पढ़ाता है, विज्ञान हमें सिखाता है कि जो चीज हमने देख लिया है उसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। सुधार नहीं हो रहा है, ऊपर से उसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। हमारे पिताजी के 5 भाई आपस में लड़ाई झगड़ा किए, अलग हो गए, अलग अलग खाना खाए, उनके बच्चे अलग अलग हो गए, दुश्मनी हो गई। फिर हम लोग आए, हमारे पिताजी के जो नीला बंटवारे में हम लोगों ने लिया, अपने भाइयों में बांट लिया उसको, हमारी भी शादी हो गई। अब हम उसमें लड़ना शुरू कर दिए कि मुझे इतना मिलना चाहिए, मेरा ये हिस्सा, मेरा वो हिस्सा। फिर हमारे बच्चे होंगे, वो हमसे हिस्सा लेके अलग हो जाएंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो इतनी संपत्ति इकट्ठा करने की कोशिश ना करो। और जीवन जो आए हो, अगर ज्ञान हो गया है तो ये शादी विवाह, बच्चे, इनसे ऊपर उठो। कुछ जो चीजें हैं दुनिया में एंजॉय करना सीखो। ये नहीं कि हम लोग आपस में ही लड़ लड़के, परिवार न रह के एक दुश्मन कुटुंब जिसको बोल सकते हैं, वैसा हो गया है। धन्यवाद। आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए लाइक कमेंट करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के बीच में ये सब विचार जो मेरे मन में आते हैं, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।